Hello students, let's read the question. The question says the time required for 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that of required for its 25% completion at 308. If the value of A is 4 into 10 power 10 second inverse, the value of activation energy. लॉग की वैल्यू दे रखी है, लॉग 2.728 की वैल्यू है हमारे पास 0.436. हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी है. हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू के. हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. कि 76.623 किलो जूल पर मोल, सेकेंड है 100 किलो जूल पर मोल, थर्ड है 94 किलो जूल पर मोल और फोर्थ है 52.261 किलो जूल पर मोल. ठीक है बच्चा, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं. इस क्वेश्चन का सबसे पहले की कॉन्सेप्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्योंकि बच्चा वो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास टाइम है, जब मेरा टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन और टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीशन के लिए जो आपका कंप्लीशन हुआ तो उसमें दोनों में टाइम क्या है आपका सेम है. ठीक है. और पर 10% कंप्लीशन में टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन और 25% कंप्लीशन में टेम्परेचर क्या है 308. आपको फ्रिक्वेंसी फैक्टर दे रखा है, वो आपसे पूछ रहा है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी. ठीक है. तो बच्चा हम इस एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं. इसमें एक्सप्लेनेशन तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. तो K इज इक्वल्स टू 2.03 अपॉन में T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल. ठीक है. ये होता है फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का. तो हम यूज कर लेते हैं इसको. कैसे करेंगे देखो. एट 298 केल्विन. ठीक है. तो जब हमारा रेट कांस्टेंट फर्स्ट. ठीक है. क्या होगा 2.303 अपॉन में टी लॉग इनिशियली आपका क्या था 100 और कितना हो गया 10% कंप्लीशन मतलब 10 खत्म होगा तो कितना बचेगा 90. इसी तरह एट 308 केल्विन क्या होगा रेट कांस्टेंट K2 क्या होगा 2.303 अपॉन में टी. ठीक है. अपॉन में टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 100 25% कंप्लीट होगा तो कितना हो गया 75. ठीक है. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड. ठीक है बच्चा. डिवाइडिंग सेकेंड बाय 1 इक्वेशन वी गेट क्या है हमें आएगा K2 बाय K1 इक्वल्स टू में लॉग आपका 100 बाय 75 अपॉन में लॉग 100 बाय 90. तो बच्चा ये गॉन कितना हुआ 3/4 और दिस इज लॉग कितना होगा 10/9. क्लियर. तो मेरे को पता है K2 बाय K1 क्या होगा हमारा. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 3 माइनस log 4 को भी डिवाइड हो रहा है अपॉन में log 10 माइनस log 9. ठीक है. तो हमें पता है log 3 की वैल्यू है 0.477 माइनस log 4 की वैल्यू 0.602 अपॉन में log 10 की वैल्यू है 1 log 9 की वैल्यू है 0.954. ठीक है. अब इसमें से अगर हम इस पे को माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा 0.125 और इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपका आएगा 0.046. यही आंसर आ रहा है. ठीक है. तो हमें K2 बाय K1 मिल गया. ये डेसिमल हटा भी सकते हो आप. ठीक है. तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यू गॉट 2.73. क्लियर. अब हमें पता है अगर हम आगे देखें अकॉर्डिंग टू
आरेनियस थ्योरी क्या है, log K2/K1 इक्वल्स टू में, क्योंकि ए तो दोनों के लिए सेम है तो कट जाएगा, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी 2.03, आर रिप्रेजेंट गैस कांस्टेंट, फॉर्मूला इज T2 माइनस T1 अपॉन में T1 डॉट T2। क्लियर। तो आपका T2 क्या है 308 केल्विन, T1 क्या है 298 केल्विन। क्लियर। तो हमें पता है log K2/K1 क्या है 2.73 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 इंटू आर T2 माइनस 308 माइनस 298 अपॉन में 308 इंटू 298। क्लियर। अब हमारे पास अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा आपका 0.4361 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308 अपॉन में 10। क्लियर। सो बच्चा इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आएगी 76640 जूल पर मोल, और अगर मैं इसको किलो जूल में लिखूं तो क्या आएगा 76.640 किलो जूल पर मोल। ठीक है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। सो बच्चा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा होगा ऑप्शन ए। Hence the correct option is A. I hope you understand. Best of luck.